तो एप्पल ने अपने नए आईफोन्स लॉन्च कर दिए हैं और बाकी कंपनीज की तरह इनके पास भी अब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बचा है, क्योंकि हार्डवेयर तो ऑलमोस्ट पीक कर चुका है। बस हर साल नया प्रोसेसर डाल दो और हो गया। एप्पल ऐसी चीजों में बहुत अच्छा चूना लगाता है। चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो बड़ी ही इंप्रेसिव है। 16 का प्राइस है 80K और 16 प्लस का प्राइस है 90K। बेसिकली सेम ही है, लेकिन प्रो का प्राइस अब है 120K और प्रो मैक्स का प्राइस है 145K। जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, 15 प्रो का प्राइस 1,35,000 था और प्रो मैक्स का 1,60,000 था, और एक ही साल में दोनों प्रो मॉडल्स की प्राइसिंग में 15,000 का फर्क आ गया है। कर दिया ना चमत्कार। अब प्राइस कम होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्राइमरी रीजन है वो यही है कि एप्पल अब प्रो मॉडल्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है, तो शायद इसलिए इनका प्राइस कम हो गया। बट फिर भी हम श्योर नहीं है कि एक्चुअल रीजन क्या है। बाकी हमें प्राइस कम होने से मतलब है, रीजन हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस प्राइसिंग से एक बड़ी शिकायत भी है। प्रो मैक्स को छोड़ के बाकी सभी 16 सीरीज के फोन में बेस स्टोरेज 128GB से शुरू होती है। जहां हर ब्रांड अपनी मिनिमम स्टोरेज को 256GB करने का सोच रहा है, वहां तुम ये कर रहे हो। एक प्रो फोन लेके उसमें दुनिया भर के कैमरा फीचर्स होने के बाद भी एक कस्टमर को स्टोरेज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़े सुधर जाओ। अगले साल 256GB देके लोगों का थोड़ा भला कर देना। अब डिजाइन पे एप्पल ने जितनी देर बात करी है, मैं भी उतनी ही देर करूंगा। तो बात यह है कि डिजाइन नहीं बदला है, सब कुछ सेम ही है। बस नॉन प्रो में कैमरास को डायगोनल से वर्टिकल कर दिया है और एक्शन बटन डाल दिया है। और जितना मैं 15 प्रो मैक्स के यूजर्स को जानता हूँ, वो इसे म्यूट स्विच की तरह ही यूज करते हैं। तो 16 वाले यूजर्स भी इसे म्यूट स्विच की तरह ही रखने वाले हैं। इसके साथ ही हर एक आईफोन 16 के मॉडल में कैप्चर बटन इंट्रोड्यूस करने के अलावा कुछ नहीं बदला है। अब ये कैप्चर बटन क्या करता है वो देख लेते हैं। एक क्लिक करोगे तो कैमरा ऐप खुलेगी, दूसरी क्लिक करोगे तो फोटो आ जाएगी, होल्ड करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियसली बात है, एप्पल इसमें हैप्टिक फीडबैक भी देगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो क्लीन प्रीव्यू भी दिखेगा। मतलब कि बाकी सेटिंग्स छुप जाएंगी और सिर्फ प्रीव्यू दिखेगा। स्लाइड करने से जूम होगा और यहीं से लेंसेज भी स्विच किए जा सकते हैं। इवन एक्सपोजर कंट्रोल भी पॉसिबल है। तो एप्पल ने इस एक बटन में बहुत कुछ भर दिया है एंड आई काइंड लाइक इट। बस लोगों के लिए ये ओवरवेलमिंग ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही कुछ है। अच्छा चलो, ये बटन तो ठीक है, लेकिन इस बार ये लोग आईफोन की हीटिंग प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे आईफोन 16 में इन्होंने एक थर्मल सब स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि ये क्लेम कर रहे हैं कि 30% हायर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलेगी। बेसिकली हीट को संभाला जा रहा है। एंड सेम प्रो में इन्होंने एक ग्राफीन सब स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में 20% इंप्रूवमेंट प्रॉमिस कर रहा है। अब अगर इनका ये स्ट्रक्चर काम कर जाता है, तो आईफोन अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा लेगा। बाकी जब आएगा तब देखते हैं। और प्रो अभी भी ग्रेड 5 टाइटेनियम से बना है, नॉन प्रो अभी भी एल्यूमिनियम से बना है। नॉन प्रो में टोटल 5 कलर्स आएंगे, अल्ट्रा मरीन बेसिकली पर्पल, टील, पिंक, व्हाइट एंड ब्लैक। और प्रो में 4 कलर्स हैं। सबसे पहले नया डेजर्ट टाइटेनियम, फिर नेचुरल टाइटेनियम, फिर व्हाइट टाइटेनियम और लास्ट में है ब्लैक टाइटेनियम। काफी ब्लैंड से प्रोफेशनल से कलर्स हैं, बहुत ही फीके से। मतलब कुछ खास एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया गया, जो है यही है। डिस्प्ले की बात करें तो नॉन प्रो मॉडल्स के साइज में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन प्रो मॉडल्स अब 6.3 इंचेस और 6.9 इंचेस के बन चुके हैं। प्रो मैक्स अब शायद फिर से एक ईंट जैसा लगने लगेगा, क्योंकि अगर उसका साइज अल्ट्रा जितना हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये तो होगा ही। बट प्रो सीरीज में बेजल्स को और छोटा कर दिया गया है एंड आई वुड लव टू सी कि ये 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में कैसा दिखेगा। और डिस्प्ले में इन्होंने सिरेमिक शील्ड को भी अपडेट कर दिया है, जैसे कि अभी वाली शुरुआत वाली के कंपैरिजन में 50% ज्यादा टफर है एंड बाकी किसी भी स्मार्टफोन ग्लास से 2 टाइम्स बेटर है। और एप्पल ने ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं बताया है। चलो शुक्र है, कोई तो निट्स की बातें बंद कर रहा है। लेकिन एप्पल 2024 में भी अपने नॉन प्रो मॉडल्स को 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रहा है। अरे यार, मानते हैं आपने 120 हर्ट्ज का नाम प्रोमोशन दे रखा है, लेकिन कम से कम 90 हर्ट्ज तो दे दो। ऑल्दो कहने का कोई मतलब नहीं है, इनको जब सही लगेगा ये तभी देंगे। परफॉर्मेंस पे आए तो इस साल प्रो और नॉन प्रो दोनों को लेटेस्ट A18 चिपसेट्स मिले। बधाई हो, पिछले साल का कूड़ा अगले साल में लेके नहीं आए, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले नॉन प्रो वाली A18 में आपको एक GPU कोर कम देखने को मिलेगी। एक 16 कोर का न्यूरल इंजन है, जो कि एप्पल इंटेलिजेंस वाली चीजों को हैंडल करने के काम आएगा। 3 नैनोमीटर पे बनी हुई है। 6 कोर का CPU है, जो कि A16 के कंपैरिजन में 30% फास्टर है और उससे 30% कम पावर भी लेता है। और एक 5 कोर का GPU है, जो कि A16 से 40% फास्टर है। और A16 जितनी सेम परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए ये 35% कम पावर लेगा। और ये हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है। और नॉन प्रो में भी अब AAA गेम्स का सपोर्ट आ चुका है, जैसे रेजिडेंट इविल और असैसिन्स क्रीड वगैरह। अब प्रो मॉडल्स वाली A18 प्रो देखते हैं। सबसे पहले तो ये A18 से ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट है। सेम इसमें भी 16 कोर का न्यूरल इंजन है और ये A17 प्रो से 15% फास्टर है। और 6 कोर वाला
GPU A17 Pro से 20% फास्टर है। इवन इसका 6 कोर का CPU भी A17 Pro से 15% फास्टर है, which makes it the fastest CPU in any smartphone। अब ये इतने सारे नंबर्स मैंने आपके सामने इसलिए फेंक के मारे हैं क्योंकि एप्पल जनरली नंबर्स के मामले में गलत नहीं होता। इसके अलावा इसमें फास्टर USB 3 स्पीड्स भी मिलेंगी और एक नया वीडियो एनकोडर भी दे रखा है। अब ये बस एक लग्जरी है, बहुत सारे लोगों के काम A17 Pro या इवन A16 में भी खत्म हो जाते हैं, बट स्टिल लोग इन्हें लेते हैं। चलो ये सब छोड़ो, कैमरा की बात करते हैं। तो देखो, कैमरा का सबसे बड़ा अपग्रेड तो कैप्चर बटन ही है, जिसका यूज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करता है। बट अब नॉर्मल कैमरा हार्डवेयर में क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले iPhone 16 का कैमरा हार्डवेयर iPhone 15 से 100% सेम है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, इन्होंने इस बार अल्ट्रा वाइड का अपर्चर f2.4 से f2.2 कर दिया है, जिससे कि ये 2.6 टाइम्स ज्यादा लाइट ले पाएगा और यही मैक्रो फोटोज को भी अनेबल कर देगा। बाकी सब डिट्टो सेम है, यानी कि जो भी नए चमत्कार हो रहे हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर से हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ये एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा देते हैं, जिसके लिए एप्पल ने नया नाम निकाला है फ्यूजन कैमरा। अब इसमें ये लोग 4 पिक्सल्स को कंबाइन करके उसके साथ कुछ तो करेंगे और उससे ये लोग एक 24 मेगापिक्सल की इमेज डिलीवर कर देंगे। और 15 Pro Max के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूँ, इनका 24 मेगापिक्सल जेन्युइनली अच्छा होता है, काम करता है। और इसी 48 मेगापिक्सल के बीच से ये एक 12 मेगापिक्सल का पार्ट उठाएंगे और उससे ही 2x टेलीफोटो डिलीवर करेंगे। और अल्ट्रा वाइड तो मैक्रो के लिए यूज होगा ही। तो अब एप्पल कह रहा है कि नॉन प्रो मॉडल्स में आपके पास 4 लेंसेज की पावर है। हाउ कूल इज दैट। बाकी जिस चीज के लिए नॉन प्रो का कैमरा सीधा किया गया है वो तो आप इसमें कर ही सकते हो। स्पेशल वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो या स्पेशल फोटोज भी ली जा सकती हैं। वीडियोस में से ये फालतू की विंड नॉइस को ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकता है। ये तो हो गई छोटे मोटे मॉडल्स की बातें। अब प्रो मॉडल्स के कैमरास देखते हैं। सारा हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम है, बस अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल का कर दिया है। और लास्ट ईयर जो 5x लेंस प्रो मैक्स में था, इस साल वो प्रो में भी आ गया है। शटर बटन का यूज करके कैमरा कंट्रोल में लेंसेज को भी स्विच किया जा सकता है और इस साल के एंड तक इसे शटर और फोकस लॉक के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद नए फोटोग्राफिक स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे आप फोटो क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हो एंड आप कैमरा कंट्रोल का यूज करके लाइव फोटोग्राफिक स्टाइल को चेंज करके देख सकोगे। वीडियो में भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। 4K 120 FPS आप नॉर्मल तो कर ही सकते हो, लेकिन प्रोरेस में भी कर सकते हो और लॉग में भी कर सकते हो। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, उसकी प्लेबैक स्पीड को बाद में एडजस्ट करके फोन में डायरेक्टली प्ले भी किया जा सकता है कि आपको 60 FPS में देखना है या 30 या 24 FPS में भी देख सकते हो। बैटरी की बात करें तो एप्पल कभी बैटरी से रिलेटेड नंबर्स तो बताता नहीं है, लेकिन क्लेम्स इन्होंने थोड़े भारी करे हैं। जैसे कि iPhone 16 के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला कि बैटरी बड़ी कर दी है। कितनी बड़ी, कैसे बड़ी, हमें कुछ नहीं पता। सेम गोज विद प्रो एज वेल। इसमें भी सिर्फ इतना कहा गया है कि बैटरी बड़ी कर दी है और 16 Pro Max आईफोन में आने वाली आज तक की सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ देगा। अगर ये लेजेंडरी 13 Pro Max को बीट कर जाता है तो ये काफी बड़ी चीज होगी। अब देखो, बातें तो ये भी हो रखी थी कि ये लोग चार्जिंग स्पीड को भी इस बार बढ़ा देंगे, लेकिन इन्होंने घंटा कुछ नहीं किया। इस पे तो बात ही नहीं हुई, बस इतना जरूर बोला है कि नया मैगसेफ चार्जर फास्टर वायरलेस चार्जिंग कर देगा। अब सॉफ्टवेयर का सबसे मेन हाईलाइट हमारा एप्पल इंटेलिजेंस ही है। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एप्पल अपने सारे ही एआई वाले टास्क को ऑन डिवाइस ही करने का सोच रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें डेटा को क्लाउड पे प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो इसके लिए एप्पल ने बनाया है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटर। अब इससे एप्पल बोल रहा है कि आपका डेटा कहीं भी स्टोर नहीं होगा और इनके सर्वर्स 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलते हैं। अब एप्पल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है वो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ले लो। टेक्स्ट टूल्स है बहुत सारे, जिससे आप अपनी राइटिंग को रिफाइन करके फिर आगे भेज सकते हो। टाइपिंग के टाइम पे अपने हिसाब से इमोजीज जनरेट कर सकते हो। किसी फोटो के बारे में हल्का सा डिस्क्राइब कर दो तो ये फोटो सर्च करके ला देगा। मेल की समरीज या फिर नोटिफिकेशंस की समरीज सब हो जाएगा। और फिर सिरी भी अपग्रेड हो रही है। अब सिरी के अपडेट्स आपको इस साल के एंड तक और कुछ लैंग्वेजेस के लिए अगले साल मिलेंगे, लेकिन हिंदी सपोर्ट की अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। अब अगर एप्पल को इंडिया में और ज्यादा बड़ा बनना है तो उसे अपने फीचर्स को बाकी कंट्रीज के साथ साथ इंडिया में भी सेम टाइम पे लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को भी थोड़ी प्रायोरिटी फील होगी। लेकिन इसके साथ साथ एप्पल विजुअल इंटेलिजेंस भी लेके आ रहा है, जो कि एंड्रॉइड के सर्कल टू सर्च जैसा कुछ है। इसमें आपको कैमरा कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और अब पूछ लो कौन सा फूल है, कौन सा डॉग है, कौन सा रेस्टोरेंट है, सिरी आपको सब बता देगी। बट ये फीचर इस साल आगे आने वाले किसी अपडेट में रोल आउट होगा, सो इसमें भी अभी टाइम है। बाकी iOS 18 का नया सिस्टम तो है ही, फिर जैसे नई कस्टमाइजेशन, इमरजेंसी SOS में लाइव वीडियो या फिर मैसेजेस वाया सैटेलाइट, जो कि इंडिया में कब जाके आएंगी हमें कुछ नहीं पता। प्रो में 4 नए स्टूडियो क्वालिटी वाले माइक्स भी लगे हुए हैं, जिससे आप जब भी माइक को यूज में लोगे तो उसमें नॉइज काफी कम प्रोड्यूस होगा। और एक नया फीचर भी एप्पल लेके आया है जिसका नाम है ऑडियो मिक्स। इसमें प्रीसेट्स बने होते हैं,
जैसे इन फ्रेम में जो भी लोग फ्रेम में होते हैं उनकी आवाज ज्यादा आती है, या फिर स्टूडियो प्रीसेट लगा के आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑडियो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्ड करी गई है, जबकि ऐसा होगा नहीं। मेनली एप्पल ने सॉफ्टवेयर पे ही सारा गेम खेला है, लेटर दिस ईयर, लेटर नेक्स्ट ईयर, बस यही बोला गया। और ये ट्रेंड सही नहीं है, क्योंकि कस्टमर पहले वेट करे, उसके बाद जब वो फीचर अनाउंस होता है तो आप लोग यूएस स्पेसिफिक बोल के पतली गली से निकल जाते हो। फिर यूएस की प्राइसिंग का भी फर्क है और हमें यहाँ पे फिर सेल का वेट करना पड़ता है। बट सेल में भी इस वीडियो को देखे बिना फोन मत लेना। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।